आपको मैं एक स्टोरी बताऊंगी। जो स्टोरी का टाइटल है वो है स्वागत। चलिए हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं एंड समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम। वंस मतलब होता है एक बार। ए टाइम मतलब एक बार की बात है। ए रिच मैन स्टूड एट द डोर ऑफ हिज बिग हाउस। रिच मैन मतलब होता है अमीर आदमी। स्टूड मतलब खड़ा। एट द डोर मतलब दरवाज़ा। हिज बिग हाउस मतलब कि अपने बड़े घर के। तो यहाँ पे हुआ है एक आदमी अपने जो उसका बड़ा घर था उसके दरवाजे पर खड़ा था। हिज नेम वाज रतन सिंह। उसका जो नाम था उसका नाम रतन सिंह था। ही वाज वेरी हैप्पी एंड हेल्थी मैन। ही मीन्स वाज मतलब था। ये पास्ट के लिए यूज़ होता है। वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश, एंड हेल्थी मतलब स्वस्थ। मैन मतलब आदमी। वह बहुत स्वस्थ और खुश व्यक्ति था। सडनली ए पुअर मैन केम टू हिम। सडनली मतलब होता है अचानक। पुअर मैन मतलब होता है गरीब आदमी। केम मतलब आया। टू हिम मतलब होता है उसके पास। जो एक गरीब आदमी था उसके पास आया। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री। ही वॉज वेरी टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। हंग्री मतलब भूखा। वह बहुत थका और भूखा दिख रहा था। ही लुक्ड लाइक ए बैगर। बैगर मतलब होता है भिखारी। वह दिखने में भिखारी जैसा लग रहा था। ही रिक्वेस्टेड टू द रिच मैन फॉर सम फूड। रिक्वेस्ट मतलब होता है मतलब प्रार्थना करना, निवेदन करना किसी से। रिच मैन मतलब अमीर आदमी से। सम फूड मतलब कुछ खाने के लिए उसने निवेदन किया। फिर देखते हैं यहाँ पे रतन सिंह शेड। रतन सिंह था, उसने कहा गो अवे, आई हैव नो फूड फॉर यू। उसने कहा जाओ यहाँ से, मैं आई हैव नो फूड फॉर यू। आई हैव नो मेरे पास तुम्हारे लिए खाना नहीं है। ओके फिर देखते हैं। द पुअर मैन शेड। जो गरीब आदमी था उसने कहा इफ़ यू हैव नो फूड, तुम्हारे पास कुछ खाना नहीं है, गिव मी सम वाटर। गिव मीन्स होता है देना, सम मीन्स होता है कुछ, वाटर मीन्स पानी। टू ड्रिंक मुझे कुछ पीने के लिए पानी दे दो। बट रतन सिंह डिड नॉट गिव हिम इवन वाटर टू ड्रिंक। और जो वो रतन सिंह था उसने थोड़ा सा पानी भी नहीं उसको दिया। देखते हैं। ही ड्रोव हिम अवे फ्रॉम हिज डोर। जो रतन सिंह था उसने अपने दरवाजे से उसको जाने के लिए बोल दिया, भेज दिया। सम मंथ्स पास्ट अवे। सम मीन्स होता है कुछ, पास्ट अवे मतलब बीता हुआ। कुछ समय बीत गए। वन डे रतन सिंह वेंट इन टू द फॉरेस्ट। वेंट मतलब होता है गो की सेकेंड फॉर्म। फॉरेस्ट मतलब जंगल। एक दिन जो रतन सिंह था फॉरेस्ट मतलब जंगल में जा रहा था। बट ही लॉस्ट हिज वे। लॉस्ट मीन्स होता है खोना, ठीक है, या फिर भटकना। तो देखते हैं यहाँ पे। और वे मतलब रास्ता। इन ए थिक फॉरेस्ट। थिक मतलब होता है घना, फॉरेस्ट मतलब जंगल। और वह घने जंगल में अपना रास्ता भूल गया। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री। वह बहुत टायर्ड मतलब थका हुआ और भूखा था।
फिर देखते हैं यहाँ पे hungry but he did not get the way to come back his city। यहाँ पे बट मतलब लेकिन डिड नॉट नहीं, गेट वे मतलब रास्ता, कम बैक मतलब जाने के लिए, हिज सिटी वो अपने शहर जाने के लिए घने जंगल में रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। ही वॉरेंट हेयर एंड देयर ही इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ही वॉरेंट मतलब होता है एंड हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ, सर्च मतलब तलाशा उसने खाना और पानी। रतन सिंह शॉ ए हट। रतन शॉ में होता देखना, हट मतलब झोपड़ी। रतन सिंह ने एक झोपड़ी थी देखी। ही रीच्ड देयर वो, और वो रीच में मतलब पहुँचना, वो और वहाँ पहुँचा। ए मैन केम आउट फ्रॉम द हट और वो जो एक दिन और जो एक आदमी था वो अपनी झोपड़ी से बाहर आया। रतन सिंह सेड टू हिम, जो रतन सिंह था उसने कहा, आई एम टायर्ड एंड हंग्री, मैं बहुत थका और भूखा हूँ। आई लॉस्ट माई वे, मैं इन द फॉरेस्ट, मैं अपने लॉस्ट मतलब खोया, भटका, मैं अपना रास्ता भटक गया इस जंगल में। द ओनर ऑफ द हट गेव हिम सम फूड टू ईट, और जो वो झोपड़ी का मालिक था उससे उसने कहा मुझे खाने के लिए थोड़ा खाना और पानी दे दीजिए, मैं भूखा हूँ। फिर देखते हैं रतन सिंह थॉट दैट he had seen the owner of the hut somewhere in the past। थॉट मतलब होता है सोचना, सीन मतलब याद, मतलब देखा, ये चीज़ उसको याद आ रही थी। ओनर मतलब मालिक, हट मतलब झोपड़ी। और रतन सिंह ने सोचा कि उस जो झोपड़ी के मालिक को उसने कहीं देखा है, पास्ट में मतलब पहले कहीं देखा है। Then poor man reminded him that he was the poor, tired and hungry beggar। फिर गरीब जो वो आदमी ने उसे याद दिलाया, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, गरीब आदमी ने, कि मैं वही भूखा और